जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को और वीडियो भी क्लियर नजर आ रही है? शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं। स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जरा देखें। बाज़ औक़ात ना फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर या साइंस के किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हमें बहुत बड़ी वैल्यू से वास्ता पड़ जाता है, बहुत बड़ी वैल्यू से। बाज़ औक़ात बहुत छोटी वैल्यू से वास्ता पड़ जाता है। जैसे जरा देखिए आपकी बुक में एग्जाम्पल गिवन है, विड्थ ऑफ विजिबल यूनिवर्स, यानी ये जो कायनात है, ये जो दुनिया है जहां तक हमें नजर आती है विजिबल, उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई कितनी है बेटा, कितनी है। अच्छा इसी तरीके से देखें, ये क्या चीज है? ये है मैस ऑफ अर्थ। और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बता सकते हैं इनमें से बड़ी, बहुत बड़ी वैल्यू कौन सी है और बहुत छोटी वैल्यू कौन सी है? शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं। ये बताएं, ये शुरू वाली दो वैल्यूज बहुत बड़ी है, ये जो बहुत छोटी है, या ये सिर्फ पहले वाली वैल्यू बता दें, बहुत बड़ी वैल्यू है ये छोटी वैल्यू है? और ये वाली बताएं जनाब, ये वाली दो वैल्यूज बहुत बड़ी वैल्यूज है और ये वाली वैल्यू बहुत छोटी है। देखिए ना, इसमें यहां पर पॉइंट है, शायद आपको नजर आ रहा होगा, यहां पर पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको वीडियो में सही नजर आए। हाँ भाई, तो पॉइंट के बाद पता नहीं कितने जीरो और फिर जाकर वो नंबर है, तो ये बहुत छोटी वैल्यू है बेटा। अगर कोई बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा हो और उस एक्सपेरिमेंट में ये वाली वैल्यू आ रही हो, या आप लोग पेपर में बैठे और न्यूमेरिकल कर रहे हैं और ये वाली वैल्यू आ रही हो, तो आपको पता है न्यूमेरिकल के अंदर तो एक वैल्यू बार बार लिखना पड़ती है। तो ये वैल्यू अगर पेपर में आप बोर्ड के एग्जाम बैठे हैं और ये वैल्यू बार बार लिखना पड़े तो बड़ा मजा आएगा ना, बंदा बस बैठकर 0 0 0 0 0 0 ही लिखता रहेगा। लेकिन बेटा इस तरह की वैल्यू में क्या, एक तो ये इतनी बड़ी वैल्यू बार बार लिखना बड़ी इरिटेट करता है, और दूसरा बेटा इसमें गलती के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कभी एक जीरो ज्यादा बन गया, कभी कम बन गया। तो फिर इसका साइंटिस्ट ने एक हल निकाला। कौन सा हल निकाला? कि इसको पावर ऑफ 10 में लिख देते हैं, पावर ऑफ 10 में लिख देते हैं। कैसे पावर ऑफ 10 में लिखते हैं जरा देखें। पॉइंट जहां भी हो उसकी पोजीशन चेंज करते हैं। कहां पर लेकर आते हैं? जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर होता है उसके बाद। बताएं इसमें फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कौन सा है? ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसमें फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कौन सा है? शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं। तो ये फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है 8। तो इसके बाद यानी यहां पर पॉइंट ले आएंगे। अभी बताएं इसमें पॉइंट कहां पर है? कहीं नजर आ रहा है आप लोगों को इसमें पॉइंट? तो इसमें पॉइंट है या नहीं है? शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं। शाबाश, जिसमें बेटा पॉइंट नहीं होता ना उसमें सबसे आखिर पर, एंड पर पॉइंट होता है। शाबाश, एक बच्चे ने बताया भी है, सबसे आखिर में पॉइंट होगा। कहां पर? इस जगह पर पॉइंट है। इस बात को नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इस जगह पर पॉइंट है। अब आप लोगों ने पॉइंट की पोजीशन चेंज करनी है। कहां लेकर जाना है? फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, यानी यहां पर लेकर जाना है, इस जगह पर। तो यहां से जरा देखें, यहां से यहां लेकर आना है, यहां लेकर आना है, यहां पर इस जगह पॉइंट की पोजीशन चेंज कर दी। अब किस तरफ को आप लेकर आए हैं जरा देखें, किस साइड से किस साइड पर? राइट से लेफ्ट लेकर आए हैं पॉइंट को, पहले राइट साइड पर था बाद में लेफ्ट साइड पर लेकर आए हैं, या लेफ्ट से राइट लेकर गए? शाबाश, जल्दी बताएं जी। राइट टू लेफ्ट लेकर गए हैं, ये राइट है, और राइट से लेफ्ट लेकर गए। ये बेटा आपके पास बन जाएगा, ये जो नंबर बनेगा 8.8, 8.8 नॉन जीरो नंबर तो लिखेंगे, लेकिन अगर बीच में कोई जीरो आ जाता है तो वो भी लिखेंगे, लेकिन सबसे आखिर में अगर जीरो आ रहे हो तो वो नहीं लिखते। पॉइंट के बाद अगर आखिर में जीरो और उनके बाद कोई नंबर ना हो तो उन जीरो की कोई अहमियत नहीं हो, उनको नहीं लिखेंगे। अब बेटा क्या करेंगे? पावर कर देंगे 10 की, इनके साथ मल्टीप्लाई। कितनी पावर बनेगी जरा देखें। पहले पॉइंट यहां था, अब पॉइंट यहां, बीच में कितने नंबर हैं, यानी कितने नंबर तक आपने इसको मूव करवाया है? बीच में नंबर गिने, कितने नंबर आ रहे हैं बेटा? अगर गिने ना, 3 0, ये 3 6, ये 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 3 कितने हो गए? 21, 3 24, ये 25 और 26 नंबर मूव हुए हैं। यानी जहां पोजीशन पहले थी ना पॉइंट की और जो बाद में पोजीशन बनी, इनके दरमियान जितने भी नंबर होंगे ना, उन नंबर की जो तादाद है वो यहां पर पावर बन जाएगी।
अब मसला यह है कि पावर की साइन क्या लिखनी है, प्लस लिखनी है या माइनस लिखनी है। तो भाई जरा देखें, याद रखने की बात यह है कि अगर पॉइंट मूव्स किस तरफ को, टुवर्ड लेफ्ट की तरफ मूव करता है, लेफ्ट की तरफ मूव करता है, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है, तो पावर इंक्रीजेस, पावर ऑफ टेन लिख देते हैं ना, इंक्रीजेस क्या मतलब प्लस में आएगी। ये पावर इंक्रीज क्या मतलब प्लस होगी, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर बेटा यही मूव करे किस तरफ को, टुवर्ड राइट, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करे, तो फिर पावर क्या होगी, डिक्रीज का क्या मतलब माइनस में आएगी। वजह क्या है जरा देखिए ना, वैल्यू तो ये बहुत बड़ी थी, जब हम लोगों ने इतनी बड़ी वैल्यू को सिर्फ 8.8 कर दिया, क्या मतलब 8.8 तो बहुत छोटी वैल्यू है, तो वैल्यू को तो छोटा नहीं करना ना, तो उसके साथ ऐसी पावर लगानी है ताकि इस वैल्यू की वैल्यू कम ना हो, तो पावर फिर क्या होगी, ज्यादा लगेगी। और अगर छोटी वैल्यू और उसको हमने बड़े नंबर में कन्वर्ट कर दिया है, तो फिर उसकी पावर छोटी यानी माइनस में लगेगी, ताकि उसकी वैल्यू वही बरकरार रहे। चलें जनाब, आप जरा मुझे बताएं इसको आप लोग किस तरह लिखेंगे, शाबाश जल्दी बताएं। इसका पॉइंट इस वक्त कहां पर है, यहां लास्ट में है पॉइंट। अब पॉइंट लेकर कहां जाएंगे, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, ये वाला फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है, तो जनाब यहां से यहां पर लेकर जाएंगे, क्या मतलब इधर भी लेफ्ट पर मूव किया, तो पावर क्या होगी, पावर ऑफ 10 इंक्रीज क्या मतलब प्लस में जाएगी, पावर ऑफ 10 इंक्रीज का मतलब क्या है, प्लस में होगी। तो आप जरा देखिए आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी, 5.98, आखिर वाले ये जीरो खत्म कर देंगे, 5.98 एक्सपोनेंट। आप जरा गिने कितने ये नंबर आपने मूव करवाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 10 की पावर 24। अब देखना ये है कि ये जो 24 है ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, चलें बताएं, शाबाश प्लस में आएगी, क्योंकि इधर भी पॉइंट मूव टुवर्ड लेफ्ट, पावर ऑफ 10 इंक्रीज यानी प्लस में आएगी। अच्छा आप इसका जरा बताएं, इसका पॉइंट कहां पर है, इस वक्त नजर आ रहा है इसका पॉइंट, इसका भी लास्ट में ना यहां पर है ना पॉइंट, ये देखें 1 0 के बाद यहां पर है स्टार्ट में, ठीक है जी। अब कहां लेकर जाएंगे इसके पॉइंट को, शाबाश बताएं। मैंने क्या कहा था, कहां पर लेकर जाना है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, जीरो के अलावा जो कोई और नंबर होगा ना पहले वाला नंबर, उसके बाद कौन सा है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, 9 के बाद, शाबाश। यहां से जनाब जीरो को हम पकड़ेंगे और इस जगह पर ले जाएंगे, तो आपके पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, आप देखिए वैल्यू लिखेंगे 9 पॉइंट, यहां पॉइंट आ गया 1095 एक्सपोनेंट 10। अब पावर कितनी होगी जरा देखें, दो पॉइंट के दरमियान कितना डिस्टेंस है, 31, शाबाश। अब पॉइंट ने किस तरफ को, इधर मूव किया या इस साइड पर मूव किया, पॉइंट इधर गया है, आप पहले यहां था उधर गया है। अब बताएं किधर मूव किया इसने, पॉइंट मूव टुवर्ड लेफ्ट, पावर ऑफ 10 इंक्रीज। अब पॉइंट मूव टुवर्ड राइट मूव किया है, तो शाबाश क्या बनेगा, माइनस में पावर आएगी, -31, और यहां पर क्या आ जाएगा, किलोग्राम, शाबाश। सॉरी ये किलोग्राम है, ये डिस्टेंस है ना, तो मीटर आएगा। होपफुली कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अच्छा अब बच्चों बात ये है कि जो असल बात पढ़नी थी वो ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है भाई, किसी बहुत बड़े नंबर को या किसी बहुत बड़े छोटे नंबर को हम लोग पावर ऑफ 10 की शक्ल में जब लिख देते हैं ना किसी नंबर को, तो इसको पावर ऑफ 10 की शक्ल में लिखे हुए नंबर को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। नंबर is written या is expressed in the form of power of 10, then this number या this mechanism
is called as standard form or scientific नोटेशन। अब बच्चों इसमें ये जो नंबर होता है ना, ये वाला जो नंबर होता है, ये जो पूरा नंबर होता है, इसे कहते हैं मेंटिसा। अब इसमें ये वाला जो शुरू वाला नंबर होता है ना, ये क्या कहलाता है? और ये जो पावर ऑफ 10 लिखा होता है ना, ये कहलाता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। अच्छा, अब इसको ना 10 की पावर अगर आप पढ़ेंगे तो फिर इस तरह पढ़ेंगे 9.1095 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31। उसमें मल्टीप्लाई भी पढ़ेंगे, 10 की पावर -31 पढ़ेंगे। लेकिन अगर एक्सपोनेंट का वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे? 9.1095 एक्सपोनेंट -31। यानी उसमें फिर आपने मल्टीप्लाई और 10 दोनों नहीं पढ़ना। बहुत सारे लोग पढ़ रहे होते हैं 9.1095 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -31, तो भाई मल्टीप्लाई 10 ही एक्सपोनेंट कहलाता है। तो इसको फिर -10 नहीं पढ़ना, या एक्सपोनेंट पढ़ें या मल्टीप्लाई 10 का लफ्ज पढ़ें। एक दफा नहीं, कई दफा ये एमसीक्यूज आ चुका है। इस तरीके से वैल्यू लिखी होती है और कहा जाता है कि इसका मेंटिसा क्या है, इसके मेंटिसा की वैल्यू क्या है। तो भाई आसान सी बात है, ये जो शुरू में नंबर होता है ना, मल्टीप्लाई से पहले ये शुरू में नंबर होता है, वो मेंटिस होता है। अच्छा, अगर 10 की पावर साथ में लिखी हो तो फिर कोई मेंटिसा नहीं कहलाएगा। ये प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10, प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10। बेटा प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? बाज नंबर ऐसे होते हैं कि हम उन्हें 10 की पावर में लिखते हैं और 10 की पावर में लिखकर उन्हें स्पेसिफिक नेम दे दिए जाते हैं। तो बेटा 10 की पावर वाले नंबर को जब स्पेसिफिक नेम दे दिए जाते हैं ना, तो वो स्पेसिफिक नेम जो होते हैं वो कहलाते हैं प्रीफिक्सेस। नंबर्स पावर ऑफ 10, 10 की पावर में लिखे जाते हैं एंड आर गिवन स्पेसिफिक नेम। These specific names are called prefixes. जैसे बेटा जरा देखे ना, ये 10 की पावर जब हम लोग लिखते हैं ना 3, तो हम लोग इसे कह देते हैं कौन सी चीज? किलो। देखिए 10 की पावर 3 एक नंबर है। देखिए इस नंबर को हम लोग ने 10 की पावर की शक्ल में लिखा है और स्पेसिफिक नेम दे दिया है, कौन सा? किलो। तो बेटा ये जो स्पेसिफिक नेम दिया है ना, इस नंबर को 10 की पावर 3 वाले नंबर को, ये प्रीफिक्स कहलाएगा। प्रीफिक्स क्या मतलब? किसी लफ्ज से पहले आएंगे। प्री का मतलब पहले आने वाला। जैसे देखिए ना, ये यूनिट से पहले आते हैं, ये प्रीफिक्स जितने भी होते हैं यूनिट से पहले आते हैं। जैसे एक यूनिट है मीटर, तो उससे पहले लगेगा किलो, किलोमीटर बन जाएगा। बेटा इसी तरीके से 10 की पावर अगर -3 हो, देखिए ये भी नंबर है, इसको हमने 10 की पावर में लिखा है, तो इसको बोलते हैं मिली। मिली ये भी एक प्रीफिक्स है और ये भी हमेशा यूनिट से पहले लगेगा। जैसे मीटर यूनिट है, या कौन सी चीज बेटा? सेकंड एक यूनिट है, तो इनसे पहले लग जाएगा। देखें मिलीमीटर, मिली सेकंड। ग्राम यूनिट है तो उससे पहले लग जाएगा मिलीग्राम। आप जरा देखें ना, ये भी प्रीफिक्स है, तो ये ग्राम से पहले भी लग सकता है। ये ग्राम, मीटर, सेकंड, ये तो यूनिट है, तो इनसे पहले लग सकता है कौन सी चीज? मिलीग्राम, सॉरी किलोग्राम, किलोमीटर, किलो सेकंड। अच्छा, अब बच्चों आपकी बुक में प्रीफिक्स का एक टेबल बना हुआ है, मैं आपके सामने वो प्रीफिक्सेस लिखता हूं, आपको समझाता हूं, फिर उनको हम लोग यूज करते हैं। न्यूमेरिकल तरह के क्वेश्चन है, डेसिमल मल्टीप्लायर।
डेसिमल मल्टीप्लाई का मतलब 10 की पावर वाले। यहां पर उनके नाम लिखेंगे जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। और फिर उस प्रीफिक्स की जो सिंबल होती है, जैसे किलो की स्मॉल के है, 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 3, ये तो लगातार है। फिर 3 के गैप से 10 की पावर इसमें 3 प्लस कर दें 6, फिर 10 की पावर 9, फिर 10 की पावर 12, फिर 10 की पावर 15, फिर 10 की पावर 18, 3 के गैप से। अब इनके नाम हैं। अच्छा, 10 की पावर 1 को हम लोग बोलते हैं डेका, और इसे डी ए से, स्मॉल डी और ए से ज़ाहिर करते हैं। 10 की पावर 2 को बोलते हैं हेक्टो, और इसे एच से ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल एच से। 10 की पावर 3 को बोलते हैं किलो, इसको स्मॉल के से ज़ाहिर करते हैं। 10 की पावर जब 6 हो जाती है तो इसे मेगा बोलते हैं, मेगा। और मेगा की सिंबल होती है कैपिटल एम। 10 की पावर 9 को गीगा बोलते हैं, और इसकी सिंबल होती है कैपिटल जी। 10 की पावर 12 को बेटा टेरा बोलते हैं, और इसकी सिंबल होती है कैपिटल टी। हम कहते थे ना मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। 10 राइज पावर 15 को पीटा बोलते हैं, कैपिटल पी। और 10 की पावर 18 को बेटा एक्सा बोलते हैं, एक्सा। डेसिमल सब मल्टीप्लायर, जिनकी पावर ना 10 की पावर माइनस में होती है, उन्हें डेसिमल सब मल्टीप्लायर कहते हैं। फिर आगे प्रीफिक्स, और आगे इनकी सिंबल्स। अच्छा, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15, 10 की पावर -18। बच्चों, ये 10 की पावर -1 को बोलते हैं डेसी, इसकी सिंबल है स्मॉल डी। 10 की पावर -2 को बोलते हैं सेंटी, और इसकी सिंबल है स्मॉल सी। 10 की पावर -3 को बोलते हैं मिली, इसकी सिंबल स्मॉल एम है। 10 की पावर -6 को माइक्रो। अब माइक्रो के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होती है। 10 राइज पावर -9 को बोलते हैं नैनो, इसको स्मॉल एन से ज़ाहिर करते हैं। 10 राइज पावर -12 को बोलते हैं पीको, इसे स्मॉल पी से ज़ाहिर करते हैं। 10 राइज पावर -15 को फेमटो, इसे स्मॉल एफ से ज़ाहिर करते हैं। 10 राइज पावर -18 को ऑटो, इसे स्मॉल ए से ज़ाहिर करते हैं। बेटा आप सिंबल देखें ना, इन सब की सिंबल स्मॉल है। अच्छा, इनमें ये जो मेगा है, गीगा है, टेरा है, पीको, पीटा है और एक्स है, इनकी सिंबल जो है वो कैपिटल लेटर है। यानी 10 राइज पावर 6 और उससे जो बड़ी हैं इनकी सिंबल्स कैपिटल है, और बाकी की सिंबल्स क्या हैं, स्मॉल लेटर्स हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये वाले जो नंबर हैं और ये वाले जो नंबर हैं, इनमें से बड़े कौन से नंबर हैं और छोटे कौन से हैं? शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं। बेटा आप बात याद रख लेना, पावर प्लस में हो तो प्लस के नंबर जितना बढ़ता है वैल्यू बढ़ जाती है। तो इनमें पावर प्लस में और बढ़ रही है तो ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। ये वाला नंबर छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये पिछले इन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ये वाला नंबर है। लेकिन पावर अगर माइनस में हो तो फिर बेटा होता यह है कि वैल्यू, पावर जितनी बढ़ रही होती है वैल्यू उतनी कम हो रही होती है। तो बेटा ये वैल्यू बड़ी है, ये उससे छोटी होगी, सबसे छोटी वैल्यू ये है, यानी ये सबसे छोटी है, ऊपर जाते जाते बढ़ती जा रही है, फिर इधर से नीचे आते आते क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है।
आपकी बुक में ना नीचे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल्स, ये यहां पर ये देख रहे हैं, ये नजर आ रहा होगा फॉर एग्जाम्पल। इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ सेकंड इन अ डेज, नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। आप बच्चों जरा देखें, वन डे है, वन डे है, इसमें कितने आवर्स होते हैं? डे के अंदर आवर्स होते हैं ना, घंटे होते हैं ना, कितने घंटे होते हैं शाबाश जल्दी बताएं? 24, तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आवर्स के अंदर क्या होते हैं, चलें बताएं, शाबाश जल्दी करें। आवर्स के अंदर, घंटे के अंदर क्या होते हैं? कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मिनट्स के अंदर सेकंड, तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो जनाब ये बन जाएंगे सेकंड्स। अब इसे आप लोगों ने सोल्व कर लेना है, कितने सेकंड बनेंगे, शाबाश जल्दी जल्दी सोल्व करें। 86,400, मैं आप लोगों पर यकीन कर रहा हूं, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। 86,400 सेकंड बनेंगे। अब बच्चों बात यह है कि हमने इसे लिखना किस तरीके से है, हमने लिखना है इसे किलो सेकंड या मेगा सेकंड या गीगा सेकंड, यानी प्रीफिक्सेस की शक्ल में लिखना है। प्रीफिक्सेस क्या हो सकते हैं? 10 की पावर 1 हो सकता है, या 10 की पावर 2, या 10 की पावर 3, 10 की पावर 6 है, फिर 10 की पावर 9 है। अब जरा देखें ना, अगर ये इसके शुरू में पॉइंट होता है, ये छोटी वैल्यू होती है ना, तो फिर पावर माइनस में हम लगाते हैं। अब इसमें पॉइंट कहां पर है, शाबाश जल्दी बताएं, पॉइंट कहां पर है? यहाँ पर है ना, यानी सबसे लास्ट में, तो इसको 3 नंबर आगे लेकर जाएंगे ताकि पावर 10 की पावर 3 हो जाए, यानी 86 के बाद लिखेंगे। सही है, तो ये आप लोग के पास बन जाएगा 86.4 एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या लिखेंगे? 3। ये जितना इस तरफ को जाता है ना, पढ़ा था ना आप लोगों ने, पॉइंट्स मूव टुवर्ड लेफ्ट, पावर इंक्रीजेस, प्लस में पावर आती है। अच्छा, ये सेकंड साथ आ जाएगा। अब 10 राइज पावर 3 को कहते क्या है? 10 की पावर 3 को क्या कहते हैं? किलो। तो ये आपके पास बन जाएगा 86.4, और ये जो 10 की पावर 3 है ना, इसको किलो कहेंगे, किलो। तो ये किलो सेकंड बन जाएगा, किलो सेकंड। अगर आप 10 की पावर 6 करना चाहें तो फिर आप क्या करेंगे? 6 डिजिट पॉइंट इधर मूव कराएंगे। 6 डिजिट क्या मतलब है? पहले पॉइंट यहां पर है, तो आप यहां पर अगर लेकर आते हैं ना, यहां पर पॉइंट, तो ये 5 बन जाएंगे, 2, 2, 4 और 5। तो 10 की पावर अगर 5 बनेगी तो वो तो कोई प्रीफिक्स नहीं है, 10 की पावर 6 पर लेकर जाना है, तो क्या करेंगे? इधर एक 0 और शुरू में लगा देंगे, 0 शुरू में लगाएंगे, उससे पहले फिर क्या करेंगे, यानी ये इस तरीके से बन जाएगा ना। चले मैं यहां पर लिख रहा हूं 86400। अब पॉइंट है यहां पर, यहां से हमने यहां अगर लेकर आते हैं, इधर पॉइंट लगाते हैं, ये 2, 2, 4 और 5, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 वाला कोई प्रीफिक्स नहीं है, 10 की पावर 6 वाला है, तो हम इधर अपने पास एक 0 लगा देंगे, और उससे पहले यहां पर पॉइंट लगाकर फिर ये 0 लगा देंगे। पॉइंट से पहले अगर कोई चीज ना हो तो हम 0 लगा देते हैं। तो अब जरा देखें ये क्या बन जाएगा आपके पास, 0.0864, 0.0864 एक्सपोनेंट। अब कितने नंबर आपने पॉइंट को मूव करवाया? पहले यहां पर था, अब यहां आ गया, 2, 2, 4 और 2, 6, और ये तो सेकंड था ना, ये तो सारे का सारा सेकंड था, तो ये सेकंड आ जाएगा। अब 10 की पावर 6 कौन सा प्रीफिक्स है? मेगा। तो ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? 0.0864, और 10 राइज पावर 60 का मेगा, मेगा के लिए कैपिटल M और सेकंड के लिए स्मॉल s। आपका जो दिल करता है, लेकिन बेहतर ये है कि ये ज्यादा बेहतर होगा ऑप्शन, ये वाला आंसर ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें ना हमने अपने पास इधर 0 लगाए, तो ये ज्यादा मुनासिब है। लेकिन आप अगर दूसरा भी लिखना चाहें तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे है द डिस्टेंस टू द नियरेस्ट स्टार अल्फा सेंचुरी इज। (4.132 एक्सपोनेंट 16 मीटर। तो बताएंगे आप लोग मुझे प्लीज कि ये एक्सपोनेंट 16 जो है, क्या ये भी कोई प्रीफिक्स है?
नहीं, ये नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सॉरी, ये मैंने 6 लिख दिया, ये 16 है, तो किस में कन्वर्ट करेंगे? इसके नजदीक 3 वाला कौन सा है? प्रीफिक्स है। 16 के नजदीक 3 कौन सा ऐसा नंबर है? 15। तो पावर हमने कम करनी है। पावर कम करने के लिए मैंने आपको रूल बताया था कि पॉइंट किस तरफ को मूव करवाएंगे, राइट या लेफ्ट? शाबाश। पावर डिक्रीज करने के लिए पॉइंट मूव टुवर्ड्स राइट, पॉइंट राइट मूव करेंगे। तो राइट कितना मूव करेंगे? 16 से 15 करना है, क्या मतलब एक नंबर कम करना है, तो एक नंबर मूव करवाएंगे। तो क्या लिखेंगे जरा बताएं, शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं, क्या लिखोगे इसको? पॉइंट यहां से यहां आ जाएगा 41.32, एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा? 15, आगे यूनिट हुई मीटर रहेगी। अब बेटा एक्सपोनेंट 15 क्या कहलाता है? शाबाश, जल्दी बताएं। पीटा। तो क्या 41.32, इस पूरी की जगह हम लोग कैपिटल पी लिखेंगे, पीटा मीटर। तो ये जनाब आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इससे अगला है द थिकनेस ऑफ द पेज ऑफ दिस बुक इज अबाउट, थिकनेस ऑफ द पेज। नीचे बता रहा है कितनी है? 4 एक्सपोनेंट -5 मीटर। शाबाश, जल्दी जल्दी ये मुझे खुद करके दिखाएं। क्या -5 जो है ये कोई है प्रीफिक्स? -5 नहीं है, लेकिन -5 के नजदीक 3 कौन सा है? अब बच्चों जरा देखें, इसके नजदीक 3 10⁻⁻6 है। -5 से -6 करना है, क्या मतलब बढ़ा रहे हैं या कम करें? चले इतना तो बताए ना। कम होगी, -5 से -6 नंबर बढ़ा है, लेकिन साथ माइनस है ना, तो इस वजह से वैल्यू कम होगी। -6 कर रहे हैं, क्या मतलब वैल्यू कम कर रहे हैं। जब वैल्यू कम कर रहे हैं तो पॉइंट राइट मूव करेगा। राइट क्या मतलब? अभी पॉइंट इसके बाद है ना, एक और इधर मूव कर जाएगा। तो इधर कहां मूव करेगा? हम 40 कर देंगे। पहले 4 के बाद है, अब यहां आ गया, पॉइंट नहीं लगाया ना, तो क्या मतलब आखिर में आ गया। एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? -6, और यूनिट मीटर आ जाएगा। ये बन जाएगा 40। 10⁻⁻6 को क्या कहते हैं? माइक्रोमीटर। ये आप लोग का आंसर बन गया है मादरत के साथ। बुक में ये गलत लिखा हुआ है। अब आगे है द मैस ऑफ ग्रेन ऑफ साल्ट इज, मैस ऑफ साल्ट ग्रेन, नमक का जो एक छोटा सा जरा होता है ना, उसका जो मैस है, मैस ऑफ साल्ट ग्रेन। कितना लिखोगे भाई? 1.0 एक्सपोनेंट -4 ग्राम। जी जनाब। अब मुझे बताएं, क्या -4 कोई प्रीफिक्स है? नहीं है ना, तो इसके नजदीक 3 कौन सा प्रीफिक्स है? इसके नजदीक 3 है बेटा -3। तो अब -4 से -3 करेंगे, क्या मतलब बढ़ाएंगे। जब पावर बढ़ती है तो पॉइंट लेफ्ट मूव करता है, क्या मतलब 1 से पहले आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट एक नंबर मूव करेगा ना, क्योंकि हमने पावर -4 से -3 की है। क्या मतलब हमने एक नंबर बढ़ाई है पावर, तो ये हो जाएगा 0.1। यहां पॉइंट आएगा तो पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है, तो 0 लिख लेंगे, ग्राम। आप बताएं क्या आंसर आएगा? 0.1 और एक्सपोनेंट -3 क्या मतलब है? मिली ग्राम। तो ये जनाब आपका आंसर आ जाएगा। बेटा आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं? पेज नंबर 12 पर है। कैन यू राइट द नंबर इन पावर ऑफ 10 एंड चूज प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग नंबर्स। बेटा एक तो आप लोगों ने इन्हें पावर ऑफ 10 में लिखना है ना, और फिर आगे प्रीफिक्स भी क्या करना है, इनके लिए अपने सिलेक्ट करना है कौन सा प्रीफिक्स बनेगा। जरा देखें, कह रहा है द मास ऑफ सन इज अबाउट, मास ऑफ सन कह रहा है, मास ऑफ सन। प्रीफिक्सेस है ना, वो अगर 10 की पावर 30 कर दें तो वो बन जाता है क्वेटा, ठीक है। और आप लोगों ने ज्यादा ज्यादा कहां तक पढ़ा हुआ है? 10 राइज पावर कहां तक पढ़ा हुआ है? 18 तक। जी बेटा। अच्छा अब जरा देखें, अगर आप 10 की पावर 18 करना चाहें तो आपकी मर्जी, 10 की पावर 30 करना चाहें तो आपकी मर्जी। तो बेटा जरा देखें, पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि 10 की पावर 30 कर लेते हैं। 10 की पावर 30 कैसे करेंगे? जरा देखें, ये किलो है ना, ये 10 की पावर 3 है,
3 के अंदर और क्या प्लस करेंगे तो 10 की पावर 30 हो जाएगा, 27। तो इसको हम 10 की पावर 27 करते हैं। कैसे? 27 नंबर इधर लेकर आएंगे। 27 कहाँ से? अगर आप यहाँ से, यहाँ पॉइंट है ना, पॉइंट अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब यहाँ पर है ना आखिर में, तो यहाँ से आप पॉइंट को यहाँ ले आए, बीच में जो 27 नंबर आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो पॉइंट जब आप यहाँ से यहाँ पर लेकर आएंगे ना, यहाँ से यहाँ पर लेकर आएंगे, तो आपके पास ये हो जाएगा 1970 एक्सपोनेंट। पॉइंट 27 डिजिट मूव हुआ है ना, तो एक्सपोनेंट 27 किलोग्राम। अब किलो की जगह ना 10 राइज पावर 3 लिख देंगे, 10 राइज पावर 3 ग्राम। किलो की जगह मैंने 10 राइज पावर 3 लिख दिया। यहाँ किलो और इस 10 राइज पावर 27 के दरमियान देखना कोई चीज नहीं है, क्या मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कुछ नहीं होता तो क्या मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा 1970 बेटा, जब एक जैसी वैल्यूज, ये देखिए ये भी 10 एक जैसे है ना, तो जब एक जैसी वैल्यूज बेटा आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, उनकी पावर प्लस हो जाती हैं। 10 की पावर क्या हो जाएगी 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा 30 और ग्राम हो जाएगा। बेटा 10 की पावर 30 यहाँ लिखेंगे एज 10 की पावर 30, एक प्रीफिक्स का नाम है, उस प्रीफिक्स का नाम क्या है क्वेटा। ठीक है, इसको कैपिटल क्यू से ज़ाहिर करते हैं। तो बेटा 10 की पावर 30 की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं क्वेटा, कैपिटल क्यू। तो ये आपके पास हो जाएगा 1970 एक्सपोनेंट लिखना ही नहीं है ना, इसकी जगह क्या लिखेंगे क्वेटा और साथ यूनिट क्या आ जाएगी ग्राम, क्वेटा ग्राम आ जाएगा। ये आपका एक तो आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा दूसरा ये है कि आपने 10 की पावर 18 तक पढ़ा है, तो इसे 10 की पावर 18 तक ले जाएं। कैसे लेकर जाएंगे? देखिए हम लोग काम ये करते हैं कि यहाँ से ना देखें 10 राइज पावर 3 तो ये है ना किलो, 15 और चाहिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर पॉइंट लगा देना। लेकिन अगर यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं ना, तो जाके बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। फिर इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पॉइंट लाते हैं, इस जगह पर, यहाँ पर, इस जगह पर ले आते हैं, इस जगह पर मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ और ठीक है यहाँ सोल्व कर लेते हैं। आपके पास ये क्या हो जाएगा, जब पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 1.97 एक्सपोनेंट। पॉइंट पता है कितने इधर लाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, और हर 10 में, हर एक हिस्से में कितने कितने 3 नंबर हैं, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। आप गिन लेना 1 2 3 इस तरीके से करके गिन लें, यहाँ तक पहुँचेंगे 30 हो जाएगा। क्या बन जाएगा किलोग्राम। अब बेटा किलो को ख़त्म कर देना, एक्सपोनेंट 30, किलो का क्या मतलब है 10 राइज पावर 3 और साथ लग जाएगा ग्राम। अब इस 10 राइज पावर 3 और 10 राइज पावर 3 को 33 कर देंगे, 10 राइज पावर 33 ग्राम। अब 10 राइज पावर 33 को 10 राइज पावर 18 में कन्वर्ट करना है। 18 क्या मतलब 33 के दो ऐसे टुकड़े बनाए, एक 18 आ जाए, दूसरा कौन सा हो जाएगा फिर 15। 18 प्लस 15 यानी 18 और 15 प्लस होते हैं 33 होता है। तो ये आपके पास हो जाएगा 1.97 एक्सपोनेंट 15 एक्सपोनेंट 18 साथ क्या आ जाएगा ग्राम। ठीक है जी, अब आपके पास आ जाएगा 1.97 एक्सपोनेंट 15 10 राइज पावर 18 एक्सा, एक्सा ई कैपिटल ई एक्सा, और ग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा। तो ये जनाब आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं, आपको वैसे आने दोनों चाहिए। बेटा आगे कह रहा है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या लिखेंगे जरा देखें, रेडियस हाइड्रोजन एटम कितना लिखा हुआ है जरा देखें। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ये लिखा हुआ है जी 0.0 पॉइंट के बाद 10 0 है। अच्छा आप पॉइंट यहाँ से इधर लाएंगे राइट, जब भी पॉइंट राइट मूव करता है पावर माइनस में होती है, डिक्रीजेस माइनस में होती है। तो आप जरा देखिए, या तो यहाँ से 9n से इधर ले आए, 9n से कितने बन जाएंगे यहाँ पर 0.05 एक्सपोनेंट -9, यानी ये कर देना आप पावर यहाँ से यहाँ ले, बीच में देखिए कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पॉइंट आगे 0.5 एक्सपोनेंट कितना आएगा 9 नंबर आए ना पहले, और जो फाइनल पोजीशन है पॉइंट की उसके दरमियान 9 नंबर है। लेकिन अब इस तरफ को मूव किया राइट की जानिब, तो ये पावर माइनस में आएगी। आगे मीटर बता सकते हैं 10 राइज पावर -9 किसके इक्वल होता है? हाँ जी, कितने हो जाएंगे नैनो, 0.05 10 राइज पावर -9 नैनो, और ये आगे जाएगा नैनोमीटर। आपका ये आंसर आ जाएगा। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, पॉइंट को यहाँ नहीं, पॉइंट को
यहाँ से भी आगे एक नंबर आगे ले जाएं, जहाँ अपने पास एक जीरो लगाएं और वहाँ ले जाएं। जीरो लगाकर पॉइंट लगाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 50 पॉइंट। पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा, जीरो। ये सिर्फ 50 लगा दें, पॉइंट के बाद सिर्फ जीरो हो तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। देखिए ना बेटा, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, हो सकता है फिर परेशानी हो रही हो समझने में। तो आप इस वैल्यू को इस तरह लिख सकते हैं ना, जरा देखें 0.10 जीरो तो ये पहले से लगे हुई है ना, ये 10 जीरो हो गए और 5 है, ये तो है। आप उसके बाद जितने जीरो मर्जी लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी पॉइंट के बाद जो आखिरी नंबर होता है उसके बाद जितने मर्जी जीरो लगाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और जीरो लगा देते हैं, आगे ये हो जाएगा मीटर। जब पॉइंट नहीं होता तो फिर आखिर वाला जीरो मीनिंग रखता है, अब इसको खत्म नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पॉइंट होता उसके बाद जीरो होते तो फिर वो खत्म कर सकते। एक्सपोनेंट कितना बनेगा, जरा देखें एक्सपोनेंट कितना बनेगा। अब आपने कितने नंबर इधर मूव करवाया है, 12, और इससे पहले क्या आ जाएगा माइनस, तो 10 राइज पावर -12 और साथ क्या आ जाएगा मीटर। बता सकते हैं 10 राइज पावर -12 कितना होता है? शाबाश, जल्दी बताएं जी। 50 10 राइज पावर -12 होता है पिको, स्मॉल पी, पिको मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इन दो आंसर में से जो आंसर आपको अच्छा लगता है वो आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। नहीं बच्चों, जो दोनों आपको आने चाहिए, पेपर में एक लिखें लेकिन आने आपको दोनों चाहिए। द एज ऑफ अर्थ इज अबाउट 143 और कितने जीरो हैं, 14 जीरो, 1433 एज ऑफ अर्थ। वो करें इस जमीन को बनी हुई है ना, पता है कितना अरसा हो गया है? सेकंड में बता रहे हैं साहब, सेकंड। अब चलो बताओ, शाबाश, इसको कैसे करोगे? कितने बच्चे हैं जो इसे कर लेंगे? हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हाँ, पॉइंट अभी इसमें कहाँ है, नजर आ रहा है? कहाँ पर है पॉइंट इसमें? शाबाश, जल्दी बताएं कहाँ है पॉइंट? आखिर में यहाँ पर पॉइंट है। यहाँ से आगे कितना ले जाएं? 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, यहाँ पर पॉइंट ले जाते हैं, यहाँ पर ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर मैं पॉइंट यहाँ पर ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा 143.3 एक्सपोनेंट 15 सेकेंड। 10 राइज पावर 15 को क्या बोलते हैं, जरा देखिए क्या बोलते हैं? पीटा, कैपिटल पी आ जाएगा, पीटा सेकेंड। ठीक है, अच्छा चले, अगर आप पॉइंट को यहाँ नहीं, चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और करके ना, ये आप लोगों का एक आंसर हो गया। अच्छा, और करके लिखता हूँ मैं, पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले आता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पॉइंट आ गया तो क्या लिखूंगा, पॉइंट 1433। अब पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है, जब पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं होता तो हम पॉइंट से पहले जीरो लगा देते हैं। एक्सपोनेंट कितना बन जाएगा, हम कितने नंबर मूव करवाया हमने पॉइंट को, 18 और क्या आ जाएगा सेकंड। 10 राइज पावर 18 कितना होता है? एक्सा सेकंड आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, जो दिल करता है वो लिखें। अच्छा, आगे करा है, कैन यू एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द पावर ऑफ 10। अब सिर्फ पावर ऑफ 10 में लिखना है, कोई प्रीफिक्सेस नहीं लिखना है। पावर ऑफ 10 में लिखने का मतलब समझते हो क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। और साइंटिफिक नोटेशन का रूल क्या है कि पहला जो नॉन जीरो नंबर होता है ना, उसके बाद पॉइंट लगाना है। अब इसमें आपने ये नहीं देखना कि 10 राइज पावर 3 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, 17 नहीं होना चाहिए, ये तो बस कुछ भी आ जाए वो आपने देखना है। कह रहा द थिकनेस ऑफ द शीट ऑफ पेपर, थिकनेस ऑफ पेपर शीट, थिकनेस ऑफ पेपर शीट कितनी थिकनेस बता रहा है? चलें जी देख लेते हैं। कह रहा है 1 के साथ 5 जीरो। पहले तो नैनो को मैं हटाऊंगा, कैसे हटाऊंगा चलें बताएं, शाबाश। नैनो की जगह क्या लिखेंगे, 10 राइज पावर -9 मीटर। ठीक है, 10 राइज पावर -9 मीटर। अब बच्चों 10 राइज पावर -9 और ये कितना हो जाएगा, तो चलें बताएं। ये हो जाएगा 1 नॉन जीरो जो नंबर है ना, उसके बाद पॉइंट लगाना है। फर्स्ट नॉन जीरो कौन सा नंबर है? ये वाला फर्स्ट नॉन जीरो है 1। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगाना है, पॉइंट को यहाँ से यहाँ लाना है। 1 2 3 4 5, 10 की पावर क्या आ जाएगी, 10 की पावर हो जाएगी 5। हम लोग लेफ्ट साइड पर आए तो पावर प्लस में होगी। 10 की पावर क्या हो जाएगी -9, यूनिट क्या आ जाएगी मीटर। ये वाला 10 की पावर -9। अब बचाओ 10 की पावर 5 और -9 क्या आ जाएगा,
1.01 नहीं होता है, एक्सपोनेंट 1.0 पॉइंट के बाद अगर सिर्फ जीरो तो लिखने की जरूरत नहीं होती। 5 और -9 कितना हो जाएगा, -4 मीटर। ये आपका आंसर आ गया है, ये आंसर आ गया। अच्छा आगे है जनाब, आगे क्या है, पाकिस्तान हैज़ अ टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ ओवर 40,000 मेगावाट। अच्छा पाकिस्तान पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी है, 40,000 मेगावाट, 40,000 मेगावाट। हाँ भाई, तो पावर तो वाट है, मेगा को हटाना है। मेगा को कैसे हटाओगे, या पहले इसको 10 की पावर में लिख देते हैं। पॉइंट आप कहाँ से कहाँ लाएंगे, यहाँ से यहाँ लाएंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, 4 एक्सपोनेंट 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, 10 की पावर 4 हो जाएगी। लेफ्ट साइड पॉइंट ने मूव किया ना, पावर प्लस में आएगी, मेगावाट। ठीक है, अब 4 एक्सपोनेंट 4 और मेगा का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 6, क्या आ जाएगा, वाट। ठीक है, 10 क्या हो जाएगा, 4 10 की पावर 4 प्लस 6 वाट। बताओ क्या बनेगा, 10 की पावर 10 4 10 वाट। ये बच्चों आप लोगों का आंसर आ गया है। थोड़ा सा स्पीड पकड़ लिए, समझ में आ रही है बात। आगे है, अ सिंगल हार्ड डिस्क कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर हैज एक्सीडेड 30 टेराबाइट हार्ड डिस्क कैपेसिटी। हार्ड डिस्क समझते हैं, कंप्यूटर में होती है हार्ड डिस्क, हाँ टीबी हम कहते हैं, टेराबाइट, 30 टेराबाइट। टेराबाइट 30 को कैसे लिखोगे, अब आज जल्दी बताओ। पॉइंट कहाँ पर है 30 में, पॉइंट है इस वक्त यहाँ पर, यहाँ से यहाँ लेकर। ठीक है, कितने नंबर आपने मूव करवाया है, तो आप लिखेंगे 3 एक्सपोनेंट। पॉइंट लिखने के बाद जीरो सिर्फ वो तो लिखने की जरूरत नहीं होती। 10 की पावर कितनी, एक नंबर इधर मूव करवाया, 1 टेराबाइट। बेटा ये जो टेरा है ना, इसको कहते हैं 10 की पावर 12। 30 10 की पावर 1 ये तो हो गया, अब टेरा की जगह 10 की पावर 12 और क्या हो जाएगा, बाइट। ठीक है, अब जरा देखें 10 की पावर 12 और 10 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 3 एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा। शाबाश, जल्दी जल्दी आंसर बताओ, मुझे पता चले कि तुम लोग को समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही। 3 बाइट, इट्स योर आंसर। और आई थिंक कैन यू टेल पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे है एग्जांपल 1.1 साइंटिफिक नोटेशन की। ये एग्जांपल है, एग्जांपल 1.1 साइंटिफिक नोटेशन की। चलें जनाब, इससे मिटाता हूँ एग्जांपल 1.1 और पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 साइंटिफिक नोटेशन क्या मतलब, 10 की पावर में लिखना है। 10 की पावर का रूल ये होता है कि फर्स्ट नॉन जीरो के बाद पॉइंट लगाना है। पॉइंट जहां भी हो उसको घसीट कर लाना है और फर्स्ट नॉन जीरो के बाद पॉइंट लगा देना है। और पॉइंट की पहली वाली पोजीशन और जहां पर बाद में पॉइंट लगाया नई वाली पोजीशन, इसके दरमियान कितने नंबर है वो पावर बन जाएगी। तरह कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। वन साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा देखें 1495, इसमें ए है बेटा, ए है कौन सा, 1495300000 मीटर। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। शाबाश, जल्दी बताओ कैसे लिखोगे। शाबाश 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 शाबाश, जल्दी बताओ कहां पर पॉइंट लाना है। इस वक्त पॉइंट कहां है, इस वक्त पॉइंट यहाँ लास्ट में, कहीं पॉइंट नजर नहीं आ रहा, क्या मतलब लास्ट में। और साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये होता है कि फर्स्ट नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो कौन सा है, 1 है। इस फर्स्ट नॉन जीरो के बाद यहाँ पॉइंट लगाना, तो आपके पास ये नंबर क्या बन जाएगा, 14953। जो आखिर वाले जीरो है ना, अगर आखिर में यहाँ कोई नंबर होता फिर ये सारे जीरो लिखना पड़ते, कोई नंबर नहीं है, लिहाजा ये आखिर वाले जीरो खत्म कर देंगे। एक्सपोनेंट। अब बताओ कितने नंबर आ गए हैं। पहले पोजीशन ये थी पॉइंट की, अब नहीं ये आ गई। कितने नंबर बीच में आ गए, 3 3 6 3 9 और 2 11, 10 की पावर 11 और यूनिट आ जाएगी मीटर। ये आपका आंसर है 0.008 ग्राम विच इज द एवरेज मास ऑफ वुमेन हेयर। एवरेज मास ऑफ वुमेन हेयर इज, हाँ भाई कितना है, 0.008 ग्राम। और कह रहा है इतना तकरीबन इंसान के बाल का एवरेज वजन होता है। अब बच्चों जरा बताएं कहाँ पॉइंट खींच तान कर लेकर जाएंगे, कहाँ घसीट कर पॉइंट ले जाएंगे। अभी कहाँ पर है, यहाँ पर है। फर्स्ट नॉन जीरो 8 है, 8 के बाद यहाँ लेकर जाएंगे। अब 8 के बाद कोई नंबर नहीं है तो फिर भी पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर क्या बन जाएगा, 8 बताएं एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा,
कितने नंबर हैं पहली पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो पॉइंट की है? 4 नंबर हैं, 10 राइज पावर 4। अब पॉइंट क्या है? राइट साइड पर, तो ये माइनस में आ जाएगा और साथ यूनिट क्या आ जाएगी? ग्राम। ये आपका आंसर आ गया, शाबाश, ये आपका आंसर आ गया। आगे है बच्चों सी। सी में है, देखें जनाब, सी में क्या है? द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। शाबाश, कैलकुलेटर ओपन करो, जल्दी करो, जल्दी करो। नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, इन अ डे। तो जनाब यहां पर हम करते हैं 1 डे है और एक डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इतने सेकंड हो जाएंगे। अब इसको जरा सोल्व करो, जल्दी करो कैलकुलेटर से। 86400 86,400, देख लो बच्चों, इतने सेकंड है। अब इसमें पॉइंट कहाँ है? इसमें पॉइंट है लास्ट में, यहाँ पर। तो यहाँ से खींचकर फर्स्ट डाउन 0 यानी 8 के बाद लेकर आना है, यहाँ लेकर आना है। अब बताओ क्या आंसर लिखोगे? शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर लिखोगे? 8.64, पॉइंट के बाद ये वाली 0 खत्म करेंगे, 10 की पावर। बताएं पहली पोजीशन पॉइंट की, ये फाइनल पोजीशन, ये बीच में 4 नंबर हैं, 10 की पावर 4। और इधर लेकर आए, यहाँ से इधर लेकर आए तो पावर प्लस में आएगी और यूनिट क्या आ जाएगी? सेकंड। तो जनाब ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा इसका। एग्जाम्पल 1.2 पेज नंबर 13 है बेटा, ठीक है। ये प्रीफिक्सेस के टॉपिक की एग्जांपल्स हैं। जरा देखें, इसने आगे सोल्व भी कर दिए थे हमारे आंसर, ठीक है, सही है। अच्छा भाई, कह रहा है राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन एंड आल्सो रिप्रेजेंट यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस लिखने हैं, ठीक है। ए में कह रहा है 1 टन इज इक्वल टू अ मास ऑफ 100 किलोग्राम। 1 टन इज इक्वल टू मास ऑफ 100 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, सॉरी, 1000 किलोग्राम। बच्चों इस 1000 किलोग्राम को कन्वर्ट करना है प्रीफिक्सेस में, तो ये आपके पास हो जाएगा 1000 किलोग्राम। 1000 को 10 की पावर में लिखते हैं, क्या बन जाएगी? जरा देखें, पहले पॉइंट यहाँ है, अब यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 1 पॉइंट के बाद सिर्फ 0 आ रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सपोनेंट, बताओ 10 की पावर कितनी बनेगी? चलें शाबाश, जल्दी बताएं। पॉइंट आप यहाँ लाएं, इस साइड पर लाएं, 1 2 3 तो पावर 3। अब लेफ्ट रहा है ना तो प्लस में आएगा, किलोग्राम। किलो को कैसे खत्म करोगे? शाबाश, जल्दी बताओ। 10 की पावर 3 ग्राम, किलो को मतलब भी 10 की पावर 3 होता है। अब कितना हो जाएगा? 1 एक्सपोनेंट 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3, दो एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखिए बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर प्लस हो जाएगी। 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 ग्राम। अब बता सकते हैं 10 की पावर 6 ग्राम क्या मतलब होता है? 10 की पावर 6 ग्राम क्या मतलब होता है? 10 की पावर 6 किस लिए होता है? मेगा। तो 1 मेगा ग्राम के 1 मेगा ग्राम, 1 मेगा ग्राम, तो ये 1 टन 1000 किलोग्राम के था और 1000 किलोग्राम जो है इसके ऊपर हुआ, तो हम ये लिखेंगे 1 टन है। अब बच्चों इसके बाद यहाँ पर हम लोग करते हैं इसका बी पार्ट करते हैं जी। बी पार्ट में है, अच्छा, द डायमीटर ऑफ प्रोटॉन इज 0 पॉइंट, कितने 0 लगा दिए भाई इसने? 2 3 4 5 6 14 0 लगाए हैं, उसके बाद 17 आया डायमीटर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, अब बच्चों जरा देखें, अब पॉइंट हमने लेकर जाना है जी, ये 14 अगर यहाँ पर लेकर जाते हैं ना तो 10 की पावर 14 बनेगा, और 10 की पावर 14 जो है वो कुछ नहीं होता, वो प्रीफिक्स नहीं होता। तो हम काम ये करते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, यहाँ ये बन जाएगा 1.7 एक्सपोनेंट। पता है कितने नंबर हैं बीच में? गिन लेने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, 10 की पावर 50। अब पॉइंट इस तरफ को मूव किया है राइट साइड पर, तो -15 मीटर आ जाएगा। आपको पता है 10 राइज पावर -15 किसके इक्वल होता है? 10 राइज पावर -15 होता है किसके? फेम्टो। FM आ जाएगा, फेम्टो मीटर आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपका आंसर आ गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।